हेलो एवरीवन, आज है 19 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुला वायनाड के बारे में। देखिए, इसका जो आईपीओ है ना वो हाल फिलहाल में आया था और आईपीओ कुछ खास सब्सक्राइब नहीं हुआ था और इवन जब इसकी लिस्टिंग हुई तो नेगेटिव में हुई थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में एकदम से रॉकेट की तरफ फटा है ये शेयर और उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 415 रुपए का शेयर है सुला वायनाड का और तकरीबन 2.5% की तेज़ी है। पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने में सुला वायनाड के शेयर में ग्रोथ अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने कहा कि अभी जो तेज़ी बनी है वो पिछले एक हफ्तों में ही बनी है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखो तो 325 रुपए से कुछ ही दिनों में 415 पे चला गया। अभी लंबे समय से ये कंसोलिडेट करा था 330 रुपए के आसपास। इसका जो आईपीओ प्राइस था ना सुला वायनाड का, वो तकरीबन 355 रुपए के आसपास का था। तो आईपीओ को अच्छा लिस्टिंग गेन नहीं मिल पाया क्योंकि ज्यादा सब्सक्राइब भी नहीं हुआ था। मुश्किल से ये 2.33x सब्सक्राइब हुआ था। तो यही वजह थी कि आईपीओ को खास रिस्पांस नहीं मिला, गिरा। लेकिन ये अगर आप देखो तो टूट नहीं रहा था। एटलीस्ट 325 से 320 रुपए के आसपास एक सपोर्ट ले रहा था और अभी एकदम से फटना शुरू हो चुका है, एकदम से फटना शुरू हो चुका है। सुला वायनाड को लेकर अगर हम देखें तो सुला वायनाड में सबसे पहले अगर आप देखो तो मैनेजमेंट की कमेंट्री भी है। सीईओ राजीव सामंत है, उनकी तरफ से कहा गया है कि 100 करोड़ का रेवेन्यू वो टारगेट कर रहे हैं आने वाले कुछ वक्त में, जो कि काफी अच्छी कमेंट्री है। और यहां पर अगर देखो तो अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर इट इज क्रूशियल इनके लिए, और वहां पर इनका यह भी कहना है कि 28% का ग्रोथ है इन ओन ब्रांड्स एंड 48% इन वाइन टूरिज्म। देखो, सुला वायनाड हम सब जानते हैं कि अगर आपको पता हो, अगर आप साउथ में रहते हो तो सुला वायनाड वो है जो आप खुद इनके वायनाड में जाते हैं, वहां पे टेस्ट वगैरह करते हैं, पूरा आपको टूर कराते हैं। टूरिज्म से ज्यादातर इनका रेवेन्यू भी आता है। तो एक चीज वहां पर वो भी है कि टूरिज्म से भी इनका रेवेन्यू आता है। लोग जाते हैं भैया वायनाड में, घूमते हैं, वहां से खरीदते भी है और पूरी टूर भी करते हैं, जिसका कुछ पैसा आपको देना भी पड़ता है टूर वगैरह का। तो एक चीज वो भी है। अकॉर्डिंग टू समझ, सुला वायनाड विल स्टेप बैक फ्रॉम इम्पोर्टेड ब्रांड बिजनेस एंड कॉन्सेंट्रेट ओन ब्रांड्स। यहां पर उनका ये कहना है कि आने वाले दौर में वो इम्पोर्टेड ब्रांड को नहीं बल्कि अपनी खुद की ब्रांड को ज्यादा पुश करने की कोशिश करेंगे। और उनका ये भी कहना है कि वाइन इंडस्ट्रीज जो है वो काफी तेजी से ग्रो कर रही है और कंपनी विल फोकस ऑन एक्सपांडिंग वाइन टूरिज्म एज वेल। देखो, बेंगलोर वाइनरी यहां पर है। इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ वाइन टूरिज्म इज अडॉप्टिंग अ असेट लाइट स्ट्रेटेजी वेयर द पार्टनर पुट द फैसिलिटीज एंड होटल एंड सुला पुट अप द वाइन सॉफ्टवेयर। तो यहां पर कंपनी जो है वो कई सारी स्ट्रेटेजीज पे काम कर रही है। इसमें जो प्रीमियम प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन भी अगर आप देखो तो 65 to 70% का देखने को मिल रहा है। इन टर्म्स ऑफ सेल्स अगर आप देखो तो 70% कम्स फ्रॉम ऑफ ट्रेड सेल एंड लेस देन 30% कम्स फ्रॉम ऑन ट्रेड सेल्स। यहां पर इन शॉर्ट मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी है कि भैया हम ये करने वाले, वो करने वाले हैं, हम यहाँ पे फोकस करेंगे, वहां पे फोकस करेंगे, 1000 करोड़ का हमारा टारगेट। लेकिन अगर सुला वायनाड को लेकर देखा जाए तो कुछ एक्सपर्ट की भी रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो एक्सपर्ट की रिकमेंडेशन पे अगर हम चलेंगे तो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट ने यह कहा है कि फ्रेश बाइंग इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन एट करंट लेवल एज स्टॉक इज फेसिंग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 363। देखो, 365 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ था। ठीक है, लेकिन अब उसने एक बड़ा ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 400 से 425 रुपए का टारगेट है और स्टॉप लॉस है 340 रुपए के आसपास। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस उन्होंने एक्सपर्ट ने सुझाया भी है। अब स्पीकिंग ऑफ सुला वायनाड की जो तेजी है उसको लेकर सौरभ जैन जो है, जो वाइस प्रेसिडेंट है रिसर्च एट एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज, उनकी तरफ से कहा गया कि करंट रैली इन सुला वायनाड सेल कैन बी अट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रॉन्ग बिजनेस अपडेट गिवन बाय द कंपनी। देखो, कंपनी ने जो अपनी स्ट्रॉन्ग बिजनेस अपडेट दी है उसकी वजह से ये तेजी आई है। उसकी वजह से 13% का ईयर ऑन ईयर राइज जो है इनके ग्रोस बिलिंग में अक्टूबर टू दिसंबर में है। तो कहीं ना कहीं उसका भी एक कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है। और कंपेयर टू फर्स्ट 9 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2023, द ग्रोस बिलिंग विद द कोरोस्पॉन्डिंग पीरियड इन 2022, द कंपनी हैज पोस्टेड 28% जंप। जाहिर सी बात है, जब कंपनी 28% का जंप दिखा रही है तो एक अच्छा उसको पुशबैक मिलेगा जरूर। इसके अलावा एक और है सुला वायनाड शेयर प्राइस का आउटलुक में जो मनोज दालमी है, जो फाउंडर एंड डायरेक्टर है प्रोफेशन इक्विटीज के, उनकी तरफ से कहा गया कि सुला वायनाड जो इनका भी यही कहना है कि 365 रुपए के आसपास का एक हडल था।
एंड फ्रेश इन्वेस्टर शुड वेट टू ब्रेक आउट अबाउट द हर्डल्स। और उसके बाद 400 से 425 रुपए का टारगेट, सेम इनका भी कमेंट्री यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब हर किसी का जो टारगेट था वो 400 से 425 रुपए के आसपास का ही टारगेट था, और अब कंपनी वहां, अब जो शेयर्स है वो वहां पर पहुंच चुका है। मेरी क्या कमेंट्री है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे जरूर बताऊंगा। इसके अलावा सुलभ वाइनाड के सीईओ ने भी ये जो वाइन डिमांड है वो वापस लौट रही है, और देखो उनकी जो फाइट्स है वो स्पिरिट फॉर अगस्त, इनकी जो सेल्फ लाइफ है उसके तरफ यहाँ पर कंपनी फोकस कर रही है आने वाले दौर में। तो अच्छी बात है। देखो मैनेजमेंट की कमेंट्री ने यहाँ पर काफी बड़े गेम्स खेले हैं, ये कह सकते हो आप, में जो तेजी आई है उसमें मैनेजमेंट की कमेंट्री का काफी बड़ा हाथ है। सुलभ वाइनाड देखा जाए तो इनके वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं, 32 लाख के वॉल्यूम्स है, क्योंकि 2 दिन की जो तेजी है लोग एकदम से अब यहाँ पे जाना शुरू कर रहे हैं। सुलभ वाइनाड को लेकर देखा जाए तो इनकी शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास बहुत कम हिस्सेदारी, उसके बारे में भी हम आगे बात जरूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम नजर करें यहाँ पर, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन अभी नहीं है, अभी से बता दूं। कंपनी में अगर हम देखने की कोशिश करें तो दिसंबर में इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी थी, वो बिकवाली के ट्रेड ज्यादा के थे, और जिन्होंने भी बेचा डेफिनेटली उनको काफी बड़ा लॉस हो गया यहाँ पर, ये आप कह सकते हो। और कंपनी को लेकर सुलभ वाइनाड में देखा जाए तो परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है, वैल्यूएशन भी देखा जाए तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड यहाँ पर जरूर है, ग्रोथ भी देखे तो थोड़ा सा कम ग्रोथ नजर आता है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली कंपनी प्रॉफिट में है, जो कि एक अच्छा साइन जरूर है। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न पर सबसे पहले अगर मैं चलूँ यहाँ पर, तो 27.33% की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर प्रमोटर के पास है, लेकिन उनमें से 5.98% की होल्डिंग गिरवी है। एक नेगेटिव पॉइंट यह है कि प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है यहाँ पर। म्यूचुअल फंड के पास और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास और एफआईएस के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, ये एक अच्छी बात है यहाँ पर कि 5.48% म्यूचुअल फंड के पास है, 3.38% अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 7.41% एफआईएस के पास है। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर होल्डिंग 56.40% के आसपास की बनती है यहाँ पर। कंपनी के अगर हम बात करें ओवरव्यू में, तो कंपनी में अगर पी रेशियो की देखा जाए तो 65 का है, जो सेक्टर पी 49 से काफी ज्यादा ही है, इसीलिए कोई भी एनालिस्ट यहां पर अभी खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। इसके अलावा कंपनी के फिनेंशियल्स पर अगर हम नजर करें तो देखो कंपनी के फिनेंशियल जो है वो उतने एंकरेजिंग नहीं है, ठीक है। यहां पर फाइनेंशियल ईयर 2020 में इनका जो टोटल रेवेन्यू था वो 486 था, ठीक है। बाद में वो घट गया 2021 में 389 पे चला गया। अब 2022 में वो बढ़ा जरूर 427 पिछले साल के मुकाबले, लेकिन उससे पहले 2020 के मुकाबले काफी कम रहा। तो ये कह सकते हो कि उसके मुकाबले फाइनेंशियल कुछ खास अच्छे तो नहीं है, ठीक है। तो साथ में इनकम की भी अगर हम बात करें तो अच्छी बात यहां पर यह है कि इनकम में यहां पर नेट इनकम जो है उसमें 52 के आसपास का है, जो पहले नेगेटिव में था। तो ये धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आया है, लेकिन हाँ इनके टोटल रेवेन्यू में उतना बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिला है। देखो ओवरऑल मैं बात करूं सुलभ वाइनाड की, तो मुझे कंपनी पसंद है, इनका बिजनेस पसंद है, ठीक है। लेकिन जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो प्राइस मुझे पसंद नहीं है। सुलभ वाइनाड मुझे आईपीओ के वक्त भी मैंने कहा था कि मैं इसको नहीं सब्सक्राइब करूंगा, उसके बाद आईपीओ में गिरावट भी है क्योंकि ज्यादा ये सब्सक्राइब नहीं हुआ था। अभी तेजी आई है मैनेजमेंट की कमेंट्री को लेकर, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा सुलभ वाइनाड में कि बहुत कम वक्त में बहुत बड़ी रफ्तार इसने पकड़ ली है। तो हो सकता है कि शायद आने वाले दौर में आपको हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग भी यहां से देखने को मिल जाए। और दोबारा जहां तक बात है खरीदारी करने को लेकर, तो अभी मैं यहां पर बाई नहीं करूंगा, क्योंकि हमने हर बड़ी कंपनी में ये देखी है कि आईपीओ के बाद बड़ी रफ्तार देखने को मिल जाती है, लेकिन बाद में ये टूटता जरूर है। तो अभी के लिए मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा, क्योंकि ये काफी हाई वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इवन मुझे और कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रही है, तो मैं यहां पर अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन जहां तक खरीदारी के मौके हैं, मैं काफी लोग शायद ये अटपटा लगेगा, लेकिन मैं शायद 340 या 330 रुपए का जो रेंज है वहां पर मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा बाइंग को लेकर। भले ही काफी लोग कहे कि कभी नहीं जाएगा वहां पर, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि महंगा तो नहीं खरीदना चाहिए ऐसी कंपनियों के शेयर में। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। सुलभ वाइनाड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।